Hello friends, myself Jyoti Dikshit. Good morning to all of you. And today I will discuss the most important EVS topic, that is the animals. Animals is the most important topic for EVS seated paper first. And if you attempt the previous year question, you find that this topic is how much important for seated. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ये जो एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आता है सीटेट में वो स्टेटमेंट बेस्ड आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं लगाया है। बिकॉज अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर हम एक क्वेश्चन करा देते हैं वन लाइनर तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड हमारा जो फर्स्ट एनिमल है वो है एलिफेंट, हाथी। हाथी की विशेषता क्या होती है? हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। अब स्टेटमेंट में पूछेगा, ये भी दे सकता है कि हाथी जो है एक दिन में 200 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कितने किलोग्राम पत्ते खा सकता है? 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा सकता है। एंड यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी कि ये दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। जो इस हाथियों के ग्रुप में जो सबसे बुजुर्ग होती है, जो फीमेल एलिफेंट होती है, वही उसका जो है लीडर होती है। एंड जो हाथियों का झुंड होता है उसमें 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। कितने हाथी एक झुंड में रहते हैं? तो 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। जैसे अब स्टेटमेंट में ऐसे ही पूछ सकता है कि 15 से 16 हाथी व बच्चे झुंड में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो गलत फिर हो जाएगा। एंड फिर होगा कि हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं, यानी कि मेल जो एलिफेंट होता है वो 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहता है। उसके बाद वो जो है झुंड से बाहर हो जाता है। एंड 3 महीने के हाथी का वज़न 200 किलोग्राम होता है। जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है उसका जो वेट होता है वो 200 किलोग्राम होता है। एंड स्टेटमेंट में ऐसे भी दे सकता है कि 3 महीने के हाथी का वज़न 100 ग्राम या 100 किलोग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे? तो फिर अगर हमने पढ़ा अच्छे से तो फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। एंड हाथी को पसीना नहीं आता है और हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। तो ये हमारा हाथी के बारे में हो गया। और हाथी के बारे में अक्सर क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम और जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड ही आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन अब बहुत ही कम, रेयर देखने को मिलते हैं, अदरवाइज़ देखने को मिलते नहीं हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। स्लॉथ की विशेषताएँ क्या हैं? स्लॉथ होता है जो कि भालू जैसा जानवर होता है, यानी कि भालू जैसा दिखता है पर वो भालू होता नहीं है। दिन में 17 घंटे पेड़ से उल्टी लटक कर सोते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में ऐसे दे दिया कि जो स्लॉथ भालू जैसा जानवर है और दिन में 15 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते हैं, तो 15 घंटे उल्टे लटक कर नहीं सोते हैं, क्योंकि वो कितने घंटे लटक कर सोते हैं? 17 घंटे। फिर जो है यहाँ पर फिर आ जाएगा कि यह लगभग 40 वर्ष के पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ें उठाते हैं। सप्ताह में कितने पेड़, यानी कि अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ें उठाते? तो 8 पेड़ों पर। और इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 40 वर्ष का होता है। फिर सप्ताह में एक बार ही ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये जो विशेषताएं हैं, ये स्लॉथ का नाम नहीं दिया होगा बस,
और सारी विशेषताएं उसमें लिखी होंगी और नीचे फिर उसके ऑप्शन दिए होंगे, एनिमल्स के नाम लिखे होंगे और ये पूछा जाएगा कि ये किस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर ले। एंड नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है टाइगर यानी कि बाघ। तो बाघ के बारे में क्या बताया गया है कि बाघ अंधेरे में 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो वो है टाइगर। एंड बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को पहचान लेता है और बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ जो है अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत देखता है अपने ऊपर या किसी शिकारी को आते हुए देखता है या दूसरे किसी जानवर को आते हुए देखता है जिससे उसको खतरा है या फिर उसको खतरा नहीं भी है, तो वो अपने समय के अनुसार वो अपनी आवाज़ को चेंज करता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ के कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेते हैं। बाघ के बारे में भी हमें ऐसे स्टेटमेंट दिए होते हैं एग्ज़ाम में और फिर पूछा जाता है कि ये किस एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो है बाघ की। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो एनिमल है वो है हमारा लंगूर, एप। तो इसमें लंगूर के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को पहचान लेता है। यानी कि लंगूर एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने पास आती मुसीबत को पहचान लेता है और एक ख़ास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सतर्क करता है। यानी कि वो जंगल में बैठा होता है ऊंचे पेड़ पर और जैसे देखता है कि कोई मुसीबत या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एक ख़ास आवाज़ निकालता है जिससे उसके साथियों को पता चल जाता है कि कोई संकट आ गया है, तो वो लोग सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एनिमल है वो है हमारा डॉग, कुत्ता। तो कुत्तों के बारे में ये दिया गया है कि एनसीईआरटी में कि कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। यानी कि एक कुत्ता जो अगर वो अपनी जगह पर देखता है कि अगर कोई दूसरा कुत्ता आ गया है तो उसको वो तुरंत जान लेता है और वो भौंकने लगता है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। यानी कि उसके मल मूत्र की गंध से ये जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आ गया है। और हाँ, ये जितने भी हम एनिमल पढ़ा रहे हैं ये सारे एनिमल्स पहले से ही सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। चूहों की देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि इनकी जो स्मेल करने की कैपेसिटी होती है और टच करने की कैपेसिटी होती है और टेस्ट करने की कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है, बट इनके देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। वो किसकी कम होती है देखने की क्षमता? तो चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है सामाजिक कीट, जैसे कि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन कौन से सामाजिक कीट हैं, तो उसमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे एक नंबर ए में जैसे दे दिया गया कि दीमक, ततैयाँ और मधुमक्खियाँ। दूसरे में दे दिया गया मकड़ी, दीमक, ततैयाँ। तो मकड़ी क्या है? मकड़ी हमारा सामाजिक कीट नहीं है, जबकि दीमक है, ततैयाँ है, मधुमक्खियाँ हैं और चींटियाँ। दीमक, ततैया, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ ये सब हमारे सामाजिक कीट हैं, क्योंकि ये लोग समूह बनाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुए के बारे में ऐसा कहा जाता है कि
ये जो है पहली चीज़ किसानों का मित्र इसको माना जाता है। और देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। यानी कि जब ये ज़मीन में छिद्र बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी जो है खोखली हो जाती है, जिससे कि ज़मीन के अंदर पानी और हवा मिल जाता है, जिससे कि वो जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुए क्या खाते हैं? मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ये जो केंचुए होते हैं वो मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ बन जाती है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इसी के बारे में है कि वर्मी कंपोस्ट को, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये केंचुए के पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और जीव है जिसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारा एनिमल्स वाला टॉपिक हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई दूसरा टॉपिक अच्छा सा करेंगे जिससे कि 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएँ। ये जो है हमारा जीव, ये है गिलहरी। गिलहरी के बारे में जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट में कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं, तो वो हमारा गिलहरी है। तो गिलहरी के बारे में क्या दिया गया है एनसीईआरटी में? गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये दांतों से कुछ न कुछ काटती और कुतरती रहती हैं। यानी कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और इसलिए ये दांतों से कुछ न कुछ काटती और कुतरती रहती हैं। अगर ये कुछ ना कुछ काटे या कुतरे ना तो इनके दांत बहुत लंबे हो जाएंगे और इनकी जो श्वसन ग्रंथियां हैं वो क्लोज हो जाएंगी, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कोई अच्छा सा जिससे कि सीटेट एस्पिरेंट को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।